ओके सबसे पहले है चैप्टर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रोस। जो ये हमारा मैक्रो है ये मैक्रोस वर्ड से आया है, ठीक है, विच मीन्स लार्ज। मतलब इसका मतलब है कि बड़ा, लार्ज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज मीन्स, और वैसे तो मैक्रोस का मतलब है लार्ज, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो उसका मतलब है वो क्या है? इकोनॉमी एज अ होल। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जब ये इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ जाता है, मतलब हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी एज अ होल। तो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले डील विद, ये किसके साथ डील करती है? इट डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो हमने पहले पढ़ा था, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सपोज एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, एक वर्ल्ड, एक कंट्री की इकोनॉमी, उसके बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक में इट डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, सारे प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ते हैं, सारे कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें टूल्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स। यहाँ पे हम इंडिविजुअल की डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब सबकी, सबकी डिमांड और सबकी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम नोन एज प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, और यहाँ पे नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि पूरी नेशनल इनकम कैसे निकालना है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सब कुछ। तो इसीलिए इसका नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी पड़ गया है। अब एक एग्जाम्पल है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, और यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल। अब वो ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पर्टिकुलर सपोज प्राइस के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम सारे प्राइस के बारे में पढ़ते हैं। इन शॉर्ट माइक्रो मतलब जब हम एक ही चीज़ के साथ डील करेंगे, मैक्रो जब हम सारी चीज़ों के साथ डील करेंगे। तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा। उसके बाद है कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी, या इन्हें फेसेस भी बोल सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट इन वैल्यू एडेड। प्रोडक्शन मतलब देखो, हम कुछ कोई भी गुड्स और सर्विसेज का, हमारा जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हम कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी गुड्स का, कोई भी सर्विसेज का, तो एक और मतलब फिर हम क्या कर रहे हैं? कोई भी चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, इसलिए वैल्यू एडेड लिखा गया है। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। अगर हम कोई भी गुड्स क्रिएट कर रहे हैं या किसी को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेनली हम एक वैल्यू एडिट कर रहे हैं, ठीक है। कंजम्पशन मतलब कोई भी चीज़ कंज्यूम करना, तो उसका मतलब क्या हो गया? कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जितनी भी हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं वो हमारा कंजम्पशन हो गया, सो दैट आवर वांट्स वुड बी सेटिस्फाइड। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम डिस्पोजिशन फेस भी बोलते हैं। अभी डिस्पोजिशन मतलब क्या होता है? जब हम अपना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, उसे हम डिस्पोजिशन बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट में भी हम मतलब हम कुछ चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी तरफ से खर्चा ही हुआ, है ना। अब है इट इज़ द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक एंड ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने स्टॉक में कुछ और ऐड कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब और इन्वेस्ट हमें पता है कि कौन करता है? दो ही, अगर हमारी इकोनॉमी में दो लोग होते हैं, एक होता है कंज्यूमर जो कंजम्पशन करता है, एक होता है प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है। अब क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट का काम है कंज्यूमर का तो है नहीं, तो ये बस किसका काम होगा? प्रोड्यूसर का काम होगा। तो जब भी कोई प्रोड्यूसर अपना कैपिटल बढ़ा रहा होता है, मतलब अगर उसे अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करना है, जैसे अब कैपिटल को इंक्रीज़ वो कैसे भी फॉर्म में कर सकता है, या तो वो मशीन खरीद सकता है या कोई इक्विपमेंट खरीद सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और क्योंकि मशीन खरीदने में या कोई इक्विपमेंट खरीदने में या कोई शेयर्स खरीदने में हमें पैसा लगता है, हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डिस्पोजिशन फेज भी बोला गया है।
तो प्रोडक्शन मतलब बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमी की। एक तो हो गया प्रोडक्शन, जहाँ पे हम कुछ चीज़ वैल्यू को ऐड कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, कुछ चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। कंजम्पशन मतलब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो सके। और थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम कुछ चीज़ खर्च कर रहे हैं। अभी है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। बाइफर्केशन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे आते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स है मतलब एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। अभी देखो, मेन चीज़ हमें देखना है कि जो ये हमारे गुड्स हैं ये खरीदे किसने हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, हमारी इकोनॉमी में हमें ये सोचना है कि बस दो ही लोग रहते हैं। हमारी इकोनॉमी हो या यूएस की इकोनॉमी हो या जापान की इकोनॉमी हो, तो मेनली हमें दो लोगों को या दो चीज़ों को कंसीडर करके चलना है। एक होता है हमारा कंज्यूमर और एक होता है हमारा प्रोड्यूसर। या तो कोई आदमी या कोई भी ह्यूमन बीइंग कंज्यूमर होगा या तो कोई भी ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसर होगा। अभी जो हमारे कंज्यूमर हैं वो कुछ भी खरीद रहा है, एक सुई से लेकर और एक बड़े चॉपर तक, या कोई भी एरोप्लेन या कोई भी बिल्डिंग या कोई भी घर, तो हम उस गुड्स को क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। कोई भी कंज्यूमर अपने लिए, अपने खर्चे के लिए, ताकि उसकी वांट सेटिस्फाइड हो सके, वो नीडल खरीद रहा है, एरोप्लेन खरीद रहा है, बेड खरीद रहा है, कंपनी खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है या पूरी कंट्री खरीद रहा है, बट अपने लिए खरीद रहा है ना, तो वो गुड हमारे क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगे। पर अगर कोई प्रोड्यूसर अपने लिए वही सेम चीज़ खरीद रहा है तो वो गुड्स क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएंगे। मेनली टू टाइप्स ऑफ गुड्स वी आर हियर, वी हैव कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। उसके बाद अब कंज्यूमर गुड्स तो लिमिटेड है, हमने कुछ खरीदा अपने लिए कंजम्पशन करने के लिए, कंज्यूमर गुड्स हो गया। अभी किसी प्रोड्यूसर ने कुछ गुड्स खरीद लिए, अब हमें ये देखना है कि वो आगे उन गुड्स के साथ करेगा क्या। प्रोड्यूसर जब कुछ भी खरीदता है तो हमें पर्पस चेक करना होता है कि उसका पर्पस क्या है प्रोड्यूसर का। अगर वो गुड उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेगा या उसको रीसेल कर देगा, खरीद के रीसेल कर देगा, तो ऐसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। कैसे गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, जब कोई भी प्रोड्यूसर अपने गुड को जो उसने खरीदा है वो उसको एज अ रॉ मटेरियल खरीद रहा है आगे काम करने के लिए अपनी फैक्ट्री में, या तो उस चीज़ को आगे बेचने के लिए खरीद रहा है, तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और वही प्रोड्यूसर अगर कुछ चीज़ वो जो गुड्स हैं उसने खरीदे हैं, जैसे कि मशीन या इक्विपमेंट, वो ऐसे इसीलिए खरीद रहा है ताकि वो उनसे अपना मतलब उनको यूज़ कर सके और आगे काम चला सके अपनी फैक्ट्री में। सपोज़ उसने मशीन खरीदी तो मशीन से वो काम करेगा, या कोई भी इक्विपमेंट खरीदा तो उसे वो बेच नहीं रहा है, ना ही वो उसका रॉ मटेरियल है, उससे वो आगे काम निकालेगा। तो ऐसे गुड्स को जो उसके पास हमेशा परमानेंटली रहेंगे तो उसे हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कि ये भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर कोई प्रोड्यूसर कुछ भी गुड्स खरीदता है और वो गुड उसके पास पूरे समय तक रहते हैं उसके साथ, तो वो कैपिटल गुड्स हो गए, और कुछ समय तक रहते हैं तो वो उसके लिए हो गए इंटरमीडिएट गुड। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से हो गए, जब कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ गुड्स खरीदे तो हम उसे कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और जब प्रोड्यूसर अपने लिए गुड्स खरीदता है तो उसे हम प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। देन वी हैव टू चेक द पर्पस ऑफ द प्रोड्यूसर, कि वो किसके लिए खरीद रहा है। अगर वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करने के लिए खरीद रहा है उन गुड्स को, या रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। और अगर वो आगे अपने लिए अपनी फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चर यूनिट में यूज़ करने के लिए उन गुड्स को खरीद रहा है, जैसे कि कोई मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बाइफर्केशन पढ़ लेते हैं, फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का। ठीक है, ओके। और ये भी है कि अगर आप कंज्यूमर गुड्स को और कैपिटल गुड्स को मर्ज कर देते हैं तो वो हमारे कौन से गुड्स हो गए, फाइनल गुड्स हो गए। ठीक है, तो फाइनल गुड्स कौन कौन से होते हैं हमारे, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है, अभी देखो, दीज गुड्स आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर और फॉर
इन्वेस्टमेंट बाय फर्म, दैट इज दे कैन बी कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब देखो जो हमारे फाइनल गुड्स में क्या क्या आता है, कंज्यूमर गुड्स आता है और कैपिटल गुड आता है। तो या तो ये गुड अपने मतलब अल्टीमेटली कंजम्पशन के लिए ही यूज़ होते हैं और आगे या तो गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हो गए वो कंजम्पशन के लिए यूज़ हो जाते हैं और जो हमारे कैपिटल गुड हो गए वो आगे और गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हो जाते हैं। और जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं या तो हम इन्हें एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और या तो हम इन्हें रीसेल करने के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। अभी कंज्यूमर ने कुछ अपना गुड लिया तो उसे कंजम्पशन कर लिया, तो आगे उसकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं। या अगर प्रोड्यूसर ने कोई कैपिटल गुड खरीदा जैसे कि कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट, तो उसका भी आगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। बट जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि सपोज़ एक दूध वाला है, उसने दूध लिया, वो आगे उसको और उसे कुछ मिठाई वगैरह बनानी है, तो वो दूध आगे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये इसका मतलब है। उसके बाद है इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो हमारी कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। पर जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। उसके बाद है एग्जाम्पल। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं और ये बेसिस थे कि बुक, जैसे सपोज बुक परचेज्ड बाय स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या हो गया, एक कंज्यूमर हो गया। तो उसने अपने बुक खरीदी तो वो हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर गुड हो गया। और जैसे मशीन परचेज्ड बाय फर्म, अब एक फर्म ने मशीन परचेज करी तो वो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल गुड हो गया, क्योंकि फर्म ने एक मशीन या इक्विपमेंट खरीदा ताकि वो आगे काम करवा सके उस मशीन से। उसके बाद है मोबाइल परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर। अब एक मोबाइल डीलर है, उसने एक मोबाइल खरीदा तो ये उसका क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि अब इसकी मर्जी है कि जो ये मोबाइल डीलर है उसको बेच भी सकता है आगे और ऐसे ही अपने पास स्टॉक भी रख सकता है। वो ही है कि बेचने के लिए ही उसने खरीदा होगा तो इंटरमीडिएट गुड हो गया। और जैसे कि होटल वालों ने मिल्क परचेज़ किया, वो उसको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ सेलिंग पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में अभी बस इतना ही पढ़ा। सबसे पहले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, इन दोनों के रेफरेंसेस, कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी और हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स।